तो फ्रेंड्स, पावर स्टार पवन सिंह की अब बढ़ने वाली है टेंशन। जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा पावर स्टार का आमना सामना। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। बट चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए पवन सिंह की हर एक अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सभी को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आपके साथ अनोल सिंह। तो फ्रेंड्स, दरअसल खबर ये है कि जिस सीट से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में एनडीए के खेला बिगाड़ने के लिए उतरे हैं, वहाँ पीएम मोदी की सभा कराई जाएगी। पीएम मोदी अब तक बिहार में कई सीटों के लिए सभाएं कर चुके हैं। अब 25 मई को प्रधानमंत्री का बिहार आने का कार्यक्रम तय हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बक्सर और पाटलिपुत्र में सभा करेंगे, तो साथ ही काराकाट भी जाएंगे। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए को लग रहा है कि काराकाट सीट फंस न जाए, क्योंकि भोजपुरी पावर स्टार ने साफ साफ तय कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। यानी कि काराकाट में पीएम मोदी की सभा लगभग यह तय है कि भीड़ अपार होगी और प्रधानमंत्री उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के लिए लोगों से अपील करेंगे। ऐसे में पवन सिंह की टेंशन बढ़ गई है। पीएम मोदी की सभा से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को और महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम को कितना नुकसान होता है, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, खबर के मुताबिक बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काराकाट में रैली की तारीख तय हो गई है। पीएम मोदी 25 मई को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भोजपुरी के बागी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने के लिए आसार है। हालांकि पीएम मोदी की रैली से बीजेपी काराकाट में पवन सिंह की हवा बिगाड़ने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, अब क्या कुछ होता है ये तो चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री की रैली होने के बाद ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी अपडेट पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हर हर महादेव।